मैंने अपने व्यूअर्स को बताया आप कितना हार्ड वर्क करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आपकी ज़िंदगी के दास्ता के बारे में शुरू से अंत तक। शुरू से मैंने पढ़ाई ख़त्म करी थी 1996 में, हाँ है ना। 1996 में पढ़ाई ख़त्म करी, 10वीं करी मैंने। हाँ। फिर उसके बाद मैंने जॉब करने के लिए सोचा है, तो मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का 3 साल कोर्स किया। अच्छा। हाँ, और उसी के साथ भी ना मैं कुछ और भी करने की सोच रहा था। हाँ। कि काम भी करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन दोनों ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। फिर मैं जहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर का काम कर रहा था वहीं पे उसने मेरे को जॉब के लिए थोड़े थोड़े पैसे देना शुरू कर दिए कि यहीं पे हमारे यहाँ काम करो और हम तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे भी देंगे। तो मैंने लगभग 3 साल वहाँ सीखा भी और किया भी। वो पैसे भी देता था और मैं सीखता भी रहता था। अच्छा, तो शुरुआत से मेहनती थे तो दिख रहा है। फिर उसके बाद उसकी सीलिंग हो गई दुकान की। उसकी दुकान जाने लग गई लोनी बागपत के पास। वो कहने लग गया मेरे साथ चलो। मैंने बोला मेरी तो फैमिली है, मैं तो वहाँ तक जा नहीं पाऊंगा। कह रहा चलो चलो चलो। आदमी खैर वो अच्छा था जिसके पास मैं कर रहा था, लेकिन मैं लोनी तक गया नहीं उसके साथ। अब फिर मैं घर बैठ गया। मैं सोच रहा पढ़ाई तो आगे कर नहीं पाएंगे, अब क्या करना चाहिए हैं। अच्छा, 10वीं में मैंने स्कूल छोड़ दिया था 96 में। फिर उसके बाद मैंने इधर उधर 2-4 लोगों से पता किया कि कहीं कोई नौकरी मिल जाए। तो फिर मैंने उसके बाद एक कोरियर की कंपनी पकड़ी और जिसमें कोरियर का काम था। तो वहाँ काफी लड़के रहते थे, उसके लिए गाड़ी चाहिए थी, फिर गाड़ी ले ली मैंने। वहाँ मैंने तकरीबन 3-4 साल वहाँ भी किया। उसका फिक्स काम था, रोज एक ही जगह जाना है। जो लोग लोन पे कार वार लेते थे ना, उनकी फाइल लेके आनी होती थी वहाँ से। अच्छा। तो सुबह एक बार जाना होता था, शाम को एक बार जाना होता था। तो वहाँ वो भी आदमी अच्छा था। तो उसका काम चला 3 साल 4 साल। उसके बाद फिर उसका काम खत्म हो गया, तो उसके पास फिर घरों के पैकेट आने लग गए कोरियर के। घरों के कोरियर के आने लग गए। फिर उसके बाद मैंने 3-4 साल उसके पास काम किया। फिर उसका भी काम चला गया, उसके पास घरों के पैकेट आने लग गए। तो घरों के पैकेट मैंने मना कर दिए, मैं करूँगा नहीं घरों का कोरियर का काम। मैं तो वही करूँगा जो पहले कर रहा था काम। हाँ जी। फिर उसका ऑफिस भी कुछ शिफ्ट होने लग गया। वो पहले लक्ष्मी नगर में था उसका ऑफिस पे सीपी आने लग गया। तो मैंने कहा मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। भीड़ भाड़ रहती है आने जाने में, गाड़ी चलाने में। मेरे को वैसे भी पहले गाड़ी चलानी इतनी आती नहीं थी, कोरियर के काम के चलते मैंने ले ली थी। फिर घर वालों ने मना कर दिया, छोड़ दो ऐसी नौकरी, जब घरों में कोरियर देने के लिए कह रहा है तो। फिर नौकरी अच्छा वो भी छोड़ दी। फिर उसके 1 साल 2 साल तक मैं खाली बैठा रहा। फिर 2 साल तक। हाँ, फिर 2006 में मेरी शादी हो गई। शादी करा दी घर वालों ने। फिर उसके बाद शादी के 1 साल 1.5 साल बाद फिर हमारे पापा एक्सपायर हो गए। ड्रिंक करते थे ज़्यादा, सरकारी नौकरी थी उनकी। तो ज़्यादा ड्रिंक करने से ना उनका अंदर से ना तबीयत खराब होते। अच्छा, वही आप मैसेज देना चाहोगे सबको कि पीनी ही नहीं चाहिए ज़्यादा। ज़्यादा कभी नहीं पीनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं, कभी पीनी नहीं चाहिए। पीने से आदमी को ना लत लगता है, लत लगने से फिर ऐसी बीमारियां आती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा अब पापा भी नहीं है, अब कुछ और ऐसा देखना पड़ेगा जो आगे तक के लिए स्थायी नौकरी रहे। सबसे पता करने लग गया, पढ़ाई इतनी थी नहीं, 10वीं तक कर रखा था। फिर उधर पता किया तो लोगों ने बताया कि भाई ऐसे ही कोई छोटा मोटा काम मिलेगा। तो किसी ने बोला कि गार्ड की नौकरी कर लो। गार्ड की नौकरी में भी सही पैसे ही, बैठने का काम है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, भागा दौड़ी करनी है। तो पहले मैंने एक सिक्योरिटी में काम किया, उसके यहाँ 1-1.5 साल काम किया। उसका टेंडर फिर चला गया, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता ना कि 1.5 साल का, उसका चला गया। फिर दूसरी कंपनी में काम किया, दूसरी सिक्योरिटी की कंपनी में। उसका भी 8 महीने साल भर चला, फिर उसका भी काम बंद हो गया। फिर मैं घर बैठा रहा। घर बैठे बैठे मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। शादी हो गई है, फिर एक लड़की भी हो गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बाहर निकला, अपने आसपास खूब घूमा। तो एक गार्ड मिला, मैंने उससे उसके ऑफिस का एड्रेस लिया और एड्रेस लेके फिर मैं कंपनी में चला गया बात करने के लिए। और तब से आप यहाँ पे आ गए? हाँ, फिर मैं यहाँ पे आ गया। 10 साल हो गए मेरे को इस कंपनी में। काम वाम मेरा सही चल रहा था। बाकी मैं अपनी तरफ से लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आदमी के अंदर उसकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं है ना तो कुछ नहीं है। और
पढ़ाई है तो सब चीज़ है। नौकरियां आपको खुद पर खुद मिलेंगी अगर आपने पढ़ाई करी है। जो लोग दुख में हैं, जिनका कुछ करने का मन नहीं करता, ज़िंदगी से हार चुके हैं, तो उनकी बारे में आप एक मिसाल हो जो उन लोगों को इंस्पायर कर सकते हो कुछ करने के लिए, तो उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। अब जैसे हालात थे और जिस हालात से मैं चल रहा था ना, आदमी ये सोचेगा कि घर बार छोड़ के भाग जाओ और या तो किसी दूसरे के आश्रय हो जाओ, है ना। मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा ये नहीं दूसरी सही, दूसरी नहीं तीसरी सही। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने 1996 से और 2006 तक कम से कम मैंने 3-4 नौकरी करी थी। उसके बाद जब पापा एक्सपायर हो गए, फिर तो मेरे बिल्कुल ही ऊपर आ गई कि हाँ भाई अब तुम्हें देखना है जो देखना है। उससे पहले तो पापा देख रहे थे, इतनी कोई टेंशन थी नहीं। और 2006-07 के बाद फिर हमारे ऊपर सारी टेंशन आ गई। फिर ये हुआ कि अब कोई स्थायी नौकरी पकड़नी है। उसके बाद जब इसमें कंपनी में मेरी नौकरी लगी, मैंने 4-4 दिन लगातार यहीं ड्यूटी पे रह के भी ड्यूटी करी है कि कम से कम अच्छे पैसे तो मिलेंगे ऐसे, क्योंकि पढ़ाई करी नहीं थी। अब फिर समय निकल चुका था सारा। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे कि हाँ भाई पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई बिना आदमी जीरो है। और पढ़ाई कर रखी है तो आदमी कहीं मार नहीं खा सकता। और मैंने आपका पहला इंटरव्यू लेना इसलिए सोचा है क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, कितने ज़्यादा खुशहाल इंसान हो। तो आपकी ये चीज़ मैं लोगों को भी दिखाना चाहता था कि लोग देखें, आपको जानें कि कितने अच्छे इंसान हो आप। तो बस यही है, और बस मुझे आपका यही इंटरव्यू लेना था। शुक्रिया किशन जी। And that was it, guys. If you like this video, please like, share and subscribe. And if you want more of these videos in future of like me taking interviews of such people, then please comment down below whom do you want me to take the interview of. Thank you so much, guys.